भारत में मुहर्रम की शुरुआत कैसे हुई? भारत में इस्लाम के आगमन के बाद दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। इनके तमाम शासक सुन्नी थे। शियाओं की संख्या गिनती की थी, इसलिए दिल्ली सल्तनत के दौर में मुहर्रम का जिक्र लगभग न के बराबर मिलता है। तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा में शियाओं के बारे में लिखा है, वे सही रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए मैं उन्हें सख्त सजा देता हूँ। मुगल सल्तनत में बाबर के बाद हुमायूं के दौर में शियाओं का जिक्र मिलता है। शियाओं की भारत में तादाद कैसे बढ़ी, इसके पीछे दिलचस्प कहानी है। 1440 में चौसा की जंग में शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं ने काबुल में शरण लेनी चाहिए, लेकिन वहां उनके भाई कामरान मिर्जा ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। हुमायूं को भागकर ईरान जाना पड़ीढ़ा। ईरान, जैसा हमें पता है, शिया बहुल है। यहाँ तब सफविद वंश के शाह का राज था। शाह ने हुमायूं को सुन्नी से शिया बनने का ऑफर दिया। हुमायूं को लगा शिया तो नहीं बन सकते, लेकिन बाहरी तौर पर शिया पंथ के लिए उदारता दिखाई तो शाह से मदद जरूर मिलेगी। ऐसा ही हुआ भी। कामरान मिर्जा ने शाह को ऑफर दिया कि अगर वो हुमायूं को सौंप दें तो बदले में शाह को कंधार मिल जाएगा, लेकिन शाह ने हुमायूं का साथ दिया और एक बड्डाडी सेना हुमायूं को सौंप दी। इस फौज की मदद से हुमायूं ने कामरान को हराया, साथ ही दिल्ली के तख्त को दोबारा कब्जा करने में भी कामयाब हुआ। इस घटना का ये असर हुआ कि दिल्ली में शियाओं की संख्या बढ़ती गई। फारस से साथ आई। हुमायूं की फौज में शिया सैनिक थे, वे भी हिंदुस्तान में बस गए। हुमायूं ने शियाओं की धार्मिक परंपरा का ख्याल भी रखा, जिसके चलते बड़े स्तर पर मुहर्रम मनाने और जुलूस निकालने की शुरुआत हुई।